मूवी को स्टार्ट होते ही हम एक हॉन्टेड रूम को देखते हैं। उस घर में बहुत सन्नाटा होता है। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी मुर्गी का चाकू से गला काट देता है और कुछ राख लेकर अपनी चारों तरफ सर्कल बनाता है। सर्कल बनाने के बाद वो बूढ़ा एक बुक को रीड करने लगता है। तभी उस बुक के सारे अक्षर पानी की तरफ फैलने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है। वो लड़की दिखने में नॉर्मल नहीं थी और वो लड़की कहती है कि क्या तुम अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा वापस देखना नहीं चाहते, और ये भी कहती है कि जान के बदले जान। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर वहाँ पे उसकी वाइफ आती है जिसे डीमन ने मार दिया था। फिर तभी वो बूढ़ा आदमी एक लास्ट मंत्र पढ़ता है। तभी वो डीमन उसकी मुंह की तरफ से उसके अंदर चला जाता है और फिर वो बूढ़ा आदमी एक चाकू को अपने सीने में मार लेता है और वो डीमन उसके गले में पड़े लॉकेट में कैद हो जाता है। अगले सीन में हम आर्ट और क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर जो कि प्रेग्नेंट होती है। आर्ट जो बहुत दिनों बाद अपने डैड से मिलने घर पर आया था। उसके बाद आर्ट और क्लेयर को देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं। फिर वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तभी आर्ट को बैंक से कॉल आता है जो कि उसने लोन ले रखा था, लेकिन उसने टाइम पे पे नहीं किया था, जिसकी वजह से बैंक वाले आर्ट को पूरा लोन चुकाने के लिए कहते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि आर्ट और उसके डैड मुर्दा घर में होते हैं, जो कि उस मुर्दा घर को उसके डैड चलाते हैं। तभी वहाँ हेमिस एक डेड बॉडी लाता है। ये बॉडी उसी बूढ़े आदमी की होती है जो कि चाकू मार के अपनी जान ले ली थी। फिर आर्ट के डैड और हेमिस कुछ बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर आर्ट उस बूढ़े आदमी के सीने से चाकू निकाल देता है और फिर उस बूढ़े आदमी के गले में एक लॉकेट को देखता है। वो उस लॉकेट को जैसे ही कैंची से काट कर निकालता है, उस बूढ़े आदमी की आंखें अचानक से खुल जाती है और वो क्रिस्टल उसके हाथ से छूटकर फर्श पे गिर जाता है। तभी उस घर की लाइट चली जाती है और हम देखते हैं कि कोई बुरी ताकत उस घर में आ गई है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और आर्ट के डैड उस मुर्दा घर में आते हैं और आर्ट के डैड आर्ट से कहते हैं कि तुम जाओ, क्लेरा का ख्याल रखो। जैसे ही आर्ट वहाँ से जाता है, आर्ट के डैड को एक चाकू मिलती है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चाकू नहीं है। अगले सीन में देखते हैं कि आधी रात को क्लेयर की नींद खुल जाती है और उसे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है तो क्लेयर वहाँ पे जाके देखती है। तभी वही बूढ़ा आदमी क्लेयर पे हमला कर देता है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि बस एक सपना है ये, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके साथ कुछ गलत हुआ था और हम देखते हैं कि उसके बेड पे खून था। फिर आर्ट के डैड एक प्रिस्ट से उस नाइफ पे लिखे हुए मंत्र के बारे में पूछते हैं, जिसपे वो प्रिस्ट कहते हैं कि चाकू के साथ साथ एक क्रिस्टल भी होना चाहिए था। फिर आर्ट के डैड कहते हैं कि क्रिस्टल तो नहीं था। आर्ट के डैड को क्या पता कि आर्ट ने क्रिस्टल को नाली में फेंक दिया है। प्रिस्ट कहते हैं कि अगर क्रिस्टल नहीं है तो कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद आर्ट के डैड उस बूढ़े आदमी की बॉडी को चेक करते हैं। अगले दिन क्लेयर कैमरे से फूड की फोटो खींच रही होती है। तभी उसे कैमरे में किसी के पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कैमरा हटाने के बाद वो पैर नहीं दिख रहे थे। ये सब देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और कैमरे से आवाज आने लगती है और तभी उसके हाथ से कैमरा छूटकर फर्श पे गिरकर टूट जाता है। तभी हेमिस को पता चलता है कि आर्ट ने लोन ले रखी है। वो लोन चुकाने के लिए अपने डैड का घर बेचने वाला था। ये सब सुनकर आर्ट के डैड और क्लेयर दोनों बहुत गुस्सा करते हैं आर्ट पर और कहते हैं कि उसने ये बात 2 सालों से छुपा कर रखा। फिर आर्ट के डैड लोन के पेपर को मुर्दा घर में पढ़ रहे होते हैं। अचानक से दरवाजे बहुत तेजी से हिलने लगते हैं और अचानक से वहाँ पे डीमन आ जाता है और आर्ट के डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो डीमन उन्हें मार देता है। अगले दिन हम देखते हैं आर्ट अपने डैड को मरा हुआ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर डेथ सेरेमनी में उस लड़की को देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो लड़की जो कि मर चुकी थी और वो लड़की पर्दे के पीछे जाकर गायब हो जाती है, जो कि ये सब देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि आर्ट को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो अपने रूम में चला जाता है। तभी उसको उस दरवाजे के सामने से कुछ आवाजें आती हैं और वो उस आवाज को चेक करने के लिए वहाँ जाता है। तभी वो डीमन उसे पोजेस कर लेता है। फिर रात का सीन हमें दिखाया जाता है, जो कि आर्ट एक फर्श पे शैतानी सर्कल बना रहा था और थोड़ी ही देर में आर्ट होश में आ जाता है और क्लेयर के पास जाकर रोने लगता है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी के घर की चाबी मिलती है और फिर आर्ट बूढ़े आदमी के घर पर जाता है। उसका घर अजीब चीजों से भरा हुआ था। तभी आर्ट को एक वीडियो टेप मिलता है और आर्ट उस वीडियो टेप को प्ले
करके देखता है तो पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी उस डीमन को स्वर्ग भेजना चाहता था। तभी आर्ट के घर एक बूढ़ी औरत आती है। वो उस बूढ़े आदमी की वाइफ है और उसे आखिरी बार देखना चाहती है। फिर क्लेयर उस लेडी को उस बूढ़े आदमी के डेड बॉडी के पास ले जाती है। तभी अचानक से क्लेयर के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो बूढ़ी औरत क्लेयर से कहती है कि तुम शराब से घिर चुकी हो और क्रिस्टल में लगे हुए कागज को क्लेयर से जलवा देती है जिसमें वो डीमन कैद था। और कागज के साथ साथ उस बूढ़े आदमी की बॉडी भी जल के राख हो जाती है। और तभी वो डीमन वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर क्लेयरा बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वहाँ से क्लेयर भागने लगती है लेकिन वो डीमन उसका पीछा करता है। लेकिन जब वो किसी तरह से बचकर अपने घर में आती है तो वो देखती है कि उसका घर बहुत बुरी तरह से टूट फूट चुका है। वहाँ पे वही सर्कल भी होता है जिसको डीमन कैरल को वहाँ पे लाके मारना चाहता है, पर क्लेयर वहाँ से भाग जाती है। इधर आर्ट जब घर पे आता है तो देखता है कि घर पूरी तरह से टूटा फूटा है। वहाँ पर वो छोटी लड़की भी होती है और आर्ट देखता है कि वही सोफे पे क्लेयर बेहोश पड़ी है। वो लड़की उसके बच्चे के जान का सौदा करने के लिए बोलती है लेकिन आर्ट मना कर देता है। तभी आर्ट के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी लड़की और क्लेयर दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। फिर ये बात आर्ट हैमिस को भी बताता है जिससे हैमिस उसी प्रिस्ट को बुलाता है जिससे आर्ट के डैड की बात हुई। वो प्रिस्ट उस सर्कल को देखता है और समझ जाता है कि ये डीमन का काम है। इसके बाद वो बूढ़े आदमी के बॉडी को देखता है जो कि जल के राख हो गई थी। फिर वो प्रिस्ट एक मंत्र लिख के उस क्रिस्टल में डाल देते हैं और कहते हैं कि डीमन को मारा नहीं जा सकता लेकिन एक चाकू की मदद से इस क्रिस्टल में कैद कर सकते हैं। तभी अचानक से डीमन आ जाता है और प्रिस्ट की गर्दन तोड़ देता है। देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बूढ़े आदमी के बॉडी के राख से सर्कल बनाने लगते हैं। हैमिस आर्ट को एक हॉली बुक देता है और उस डीमन को फिनिश करने के लिए कहता है। तभी अचानक से वो डीमन आ जाता है और हैमिस को उठा ले जाता है। आर्ट मंत्र पढ़ ही रहा होता है तभी वो क्लेयर को देखता है जो कि हवा में उड़ रही होती है। आर्ट उसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ऊंचाई पर होती है। उसके बाद आर्ट मंत्र पूरा करके आमीन बोलता है। तभी उसके शरीर में वो डीमन घुस जाता है। हैबिस उसे चाकू उठाकर देता है पर हैमिस ही उसके सीने में चाकू भोंक देता है। अब हमें पता चलता है कि हैबिस तो मर चुका है, वो डीमन की ही साजिश थी। आर्ट अब सर्कल से भी बाहर था और वो लॉकेट भी उसके गले से गिर चुका था। इसका मतलब डीमन अभी कैद नहीं हुआ और उधर आर्ट भी बेवजह मारा जाता है। तभी अचानक से क्लेयर उठती है और उसे लगता है कि ये सिर्फ सपना था। तभी आर्ट को दरवाजे पे देखती है और उसके पास जाती है लेकिन नहीं, ये तो डीमन की ही चाल थी जिससे क्लेयर उसके बनाए हुए घेरे में अपने आप ही आ जाए और वो आ भी जाती है। जिसके बाद वो डीमन क्लेयर को मार देता है और यहीं पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है।